दोस्तों, आपको भी वॉच टाइम बढ़ाने के लिए लाइव आना पड़ रहा है या आपको लाइव आना अच्छा लगता है या आप लाइव आने के बाद लोगों से बातचीत करके आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इन चीज़ों से आपका चैनल ग्रो भी होता है और मोनेटाइजेशन के लिए उसका वॉच टाइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और साथ ही आपको यदि दोस्तों वॉच टाइम बढ़ाने की वजह से लाइव आ रहे हैं और आपके भी चैनल पर YouTube की तरफ से स्ट्राइक आ गई है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपके चैनल को खतरा है, क्योंकि ये चीज़ आप बहुत हल्के में ले लेते हैं कि स्ट्राइक आ गई है, या आप उस जो मैसेज आया है उसको पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझते कि ये तो आते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, YouTube की तरफ से आपको नोटिस दे दिया गया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिव्या और मेरे इस चैनल पर यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, मेरे से जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी। आप भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं सही जानकारी के साथ, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर जानकारी देते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं और हम उनको फॉलो करने के बाद अपने चैनल पर वही सारी ट्रिक्स लगाते हैं और हमारा भी चैनल बहुत जल्दी ग्रो नहीं हो पाता और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे पूछें, किससे अपनी बात कहें, किससे अपने चैनल को ठीक करें, कैसे अपने चैनल के बारे में हम किसी से भी पता लगाएं। तो धीरे धीरे दोस्तों सारी ही वीडियो आपके पास आती रहेंगी और आपको भी बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि अफवाहों का तो दौर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि इन अफवाहों से बड़े यूट्यूबर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो चैनल, छोटे चैनल जो लोगों ने अभी अभी शुरू किया है, वो इतने कंफ्यूज हैं, वो बड़े यूट्यूबर का सहारा लेते हैं कि जैसे वो ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं ऐसी हम भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ऊंचाइयों पर तो हमें पहुंचना ही है, क्योंकि यूट्यूब पर हम यदि आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप सहारा लीजिए, लेकिन उन लोगों का जो वाकई में सही जानकारी देते हैं, क्योंकि जानकारी सही है या गलत है ये हमें तब पता चलता है जब हमारा क्राइटेरिया एरिया पूरा होने के बाद भी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत थे और उन गलतियों को सुधारने का मौका हमारे पास नहीं होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम जब अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए जब हम लाइव पर आते हैं, लाइव पर आने के बाद हम जो है घंटों अपना फ़ोन ऑन करते हैं और हम लोगों से जुड़ते हैं और लोगों से जुड़ने के बाद हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारी उनको जानकारी देते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें उनकी सॉल्व भी करते हैं उस बातचीत से। और उसके साथ ही दोस्तों, उस बातचीत के बाद हमारे से क्या गलती हो जाती है हमें नहीं पता चलता और वो गलती हम करते चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी गलती क्या है। क्यों? क्योंकि हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है, वो चीज़ हमको पता ही नहीं होती है। क्योंकि यूट्यूब के कुछ नियम हैं, यूट्यूब की एल्गोरिदम के हिसाब से उन लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं जो कि नियम अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है। तो दोस्तों, नियम क्या है उस पर अब बातचीत कर लेते हैं। तो नियम है कि जब भी आप लाइव आते हैं, जब भी आपके पास समय है, उससे पहले आपको नोटिफिकेशन देना है अपने लाइव आने का, वो समय देना है अपने लाइव आने का। तो जब आप लाइव में आते हैं और लोगों से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, उस दौरान आप ये भूल जाते हैं कि आपके आसपास जो हो रहा है उसका इफ़ेक्ट आपके चैनल पर पड़ रहा है। एक तो आपके आसपास कहीं पर भी कोई भी गाना नहीं बजना चाहिए, खासकर जो मूवी के होते हैं या जो किसी बहुत सिंगर के होते हैं गाए हुए, या कोई भजन, ऐसा पॉपुलर भजन होता है या कोई पॉपुलर संगीत होता है, या कोई मतलब गाने, तो मतलब म्यूज़िक के नाम पे जो यूट्यूब ने आपको सजेस्ट कर रखा है, उस म्यूज़िक के अलावा आपको अपने चैनल के आसपास, अपनी वीडियो के आसपास वो म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, वो गाना नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कोई गुनगुनाना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप कहीं ऐसी जगह पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं कि किसी के फ़ोन पर गाना बज रहा है, किसी के रेडियो पर बज रहा है, कोई गुनगुना भी रहा है ना, तो वो चीज़ आपके यूट्यूब वीडियो में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब ने मना किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे आपके चैनल पर, आपके वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा।
कॉपीराइट आएगा, आपको 3 बार वार्निंग दी जाती है और उस 3 वार्निंग के बाद आपका चैनल डिलीट हो जाता है। और आप ये सोचते हैं कि अरे हमने क्या गलती कर दी, हमारी तो सारी वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई थी और हमारा चैनल डिलीट हो गया, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि दोस्तों इस चीज़ की जानकारी बड़े यूट्यूबर नहीं बताते हैं, तो इसलिए आपको वो म्यूज़िक का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ की तो छोड़ो, आप हल्की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी भी म्यूज़िक की, गाने की। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आगे की जानकारी भी हम देंगे। उसके साथ जो जानकारी है वो ये है कि आपका 5 साल से छोटा बच्चा आपकी वीडियो, जिस समय आप लाइव पर आए हुए हैं तब आपका 5 साल तक का कोई भी घर में बच्चा है वो लाइव में नहीं आना चाहिए, या वो अगर आ भी गया है तो 1-2 सेकंड के लिए तो आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके आसपास वो मंडरा रहा है या आपसे लग के वो बैठ गया है और आप जो लाइव कर रहे हैं वो भी उस लाइव को देख रहा है, ये नहीं करना है। उससे छोटा बच्चा भी, यदि मान लो आप लाइव कर रहे हैं और आपका छोटा बच्चा है वो रो रहा है और आपने उसको गोद में ले रखा है, तो वो भी एल्गोरिदम के हिसाब से वो चीज़ नहीं होनी है। वो आपको वहाँ से अपना जो बच्चा है वो हटा देना है, क्योंकि यूट्यूब इस चीज़ को मना करता है। उसके साथ ही यदि आपका बच्चा लगातार रो रहा है और आप उसको छुपाने के लिए अपनी गोदी में लिटा रखा है, थपथपा रहे हैं और वो लगातार रो रहा है, वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है, वो यूट्यूब के नियम में आता है। उसके साथ ही अगर आपका कोई भी बच्चा मान लीजिए बिना कपड़ों के है, नैपी पहन रखा है और ऊपर का कोई कपड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है, 5 साल से छोटे बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, कि वो बच्चे इतने अनजान हैं क्योंकि घर में वो घूम रहे हैं या नहा कर आए हैं या कहीं जाने के लिए कपड़े चेंज कर रहे हैं और आप उस समय लाइव हैं और आपका बच्चा भी आपके बराबर में आकर के खड़ा हो जाता है और उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, तो वो भी यूट्यूब के हिसाब से वो चीज़ गलत है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि उसके फ़ोन में उसने अपने हाथ में फ़ोन ले रखा है उस बच्चे ने, और उसके हाथ में जो फ़ोन है उसमें कोई ऐसा म्यूज़िक चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, या वो कोई गेम खेल रहा है और उसमें भी कोई गाना या म्यूज़िक चल रहा है जो कि यूट्यूब की तरफ से मना है, वो भी आपको नहीं करना है। उससे आपको वहाँ से उस बेबी को हटा देना है या उसके फ़ोन को बंद कर देना है। उसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके बच्चे के हाथ में कोई भी ऐसी धारदार वस्तु है, यहाँ तक कि कोई गेम का कोई मतलब टॉय है, टॉय में कोई ऐसा चाकू है, कैंची है या कोई धारदार हथियार है, वो यदि, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं कोई असलियत में तो लेके घूमेगा नहीं, यदि मान लो उनका कोई ऐसा सेट है, किचन सेट है या डॉक्टर सेट है, उसमें कोई ऐसी चीज़ वो खेल रहे हैं और खेलने के साथ साथ वो आपके पास आकर खड़े हो गए हैं और उनके हाथ में कोई भी ऐसी वस्तु है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ के लिए भी यूट्यूब मना करता है। उसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है और आप लाइव करे जा रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एल्गोरिदम के हिसाब से वो चीज़ भी मना है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती हैं, क्योंकि हमें जब मालूम ही नहीं है तो हम उस चीज़ को गौर भी नहीं करते हैं। साथ ही आपको भी कपड़े बहुत सलीके से पहनने हैं, आपको भी ऐसे लाइव करना है कि आपके आसपास कोई शोर नहीं होना चाहिए, कोई खटपट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा शोर नहीं होना चाहिए कि दरवाजे पटके जा रहे हैं या कहीं दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है या घर में खाना बन रहा है, कुकर की सीटी, बर्तनों की आवाज़ आ रही है, वो भी नहीं होना चाहिए जब आप लाइव पर हो। क्योंकि दोस्तों लाइव घंटों चलाते हैं लोग और दिन में एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार लाइव पर आ जाते हैं लोग, और उस लाइव पर आते आते वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ, हमारे आसपास जो हो रहा है वो यूट्यूब के नियम के खिलाफ है। तो इसी वजह से जब हम ये लापरवाही करते हैं तो यूट्यूब की तरफ से एक वार्निंग आती है, और वो वार्निंग होती है कि आप अपने चैनल में ये सब कुछ बंद कर दो, और नहीं करोगे तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। वो वार्निंग आती है क्योंकि हम जब चैनल पर एक्टिव रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, लाइव आते हैं, तो इतना हम बिज़ी हो जाते हैं कि यूट्यूब की तरफ से जो भी कोई नोटिस आता है ना, हम उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों वो वार्निंग होती है जो आपके यूट्यूब की तरफ से आती है और आप उसे पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते हैं।
तो वो आपको एक बार वार्निंग देता है और उसके बाद आपने, यदि मान लो आज आपने लाइव स्ट्रीम की है, रात हो जाती है लाइव स्ट्रीम करते करते, और आपने अपने उन नियम के हिसाब से वो गलती दोबारा से कर दी है अपने चैनल पे, यहाँ तक कि आपका बच्चा ही रोता हुआ आ गया है और आपको पहले से ही वार्निंग मिल चुकी है और आपने दोबारा फिर वो गलती कर दी है, और वो गलती करी आपने, लाइव स्ट्रीम कंप्लीट की और उसके बाद आप जो है सबको बाय बाय करके सोने चले गए। जब आप अगले दिन सुबह को उठते हैं तो क्या देखते हैं कि आपके फ़ोन पर आपका वो चैनल है ही नहीं, वो डिलीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने तो आपको वार्निंग दी थी लेकिन आपने इस पर गौर किया ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, लाइव पर जब आएँ तो इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों के हिसाब से आप लाइव स्ट्रीम करें और उसके बाद अपने चैनल को सक्सेस करें, ग्रो करें, और उसके बाद भी जब क्राइटेरिया पूरा हो जाए तब उसको मोनेटाइजेशन के लिए भी भेजें। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। उसके साथ ही दोस्तों, बाय बाय।